हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि डियर आप देख रहे हो, काम चल रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर भी किया था कि क्या प्रॉब्लम हुई है मेरे मंदिर में और क्यों हमें ये नए दरवाजे को कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ रिपेयर होगा या क्या होगा, पता नहीं था कुछ भी। तो अब फाइनल सल्यूशन होने जा रहा है और वो यही है कि इस डोर को हटाना ही पड़ेगा। बताइए, एकदम नया डोर है और जस्ट 2 मंथ पहले ही इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे ये सब लगा है और इतनी जल्दी हमें इसे हटाना भी पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी। लकड़ी का डोर है, खुले में है, तो वो पूरा ही मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया था कि कभी ऐंठेगा नहीं। कारपेंटर ने इस तरह से फंसा के मतलब ये आपस में बनाया है, तो वो चीज़ सही काम कर रही थी। लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि खोलने में पूरी जान लगानी पड़ती है और इसके साथ ही एकदम झटके से खोलने पे ना टाइल्स भी हिल गई हैं। तो इस चक्कर में अब हमें यही करना पड़ रहा है कि इसे हटाना ही पड़ रहा है। और यहाँ पे इसको हटा के अब लगेगा एल्यूमिनियम का डोर। तो कहीं ना कहीं एक डाउट मन में था कि यहाँ पे जो चौखट है वो लकड़ी का है, क्योंकि दरवाज़ा भी लकड़ी का था तो चौखट भी लकड़ी का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या उसमें एल्युमिनियम वाला लग जाएगा, मुझे डाउट था। या ऊपर से वो दूसरा फ्रेम लगाएंगे एल्युमिनियम का, फिर उसमें दरवाज़ा लगाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे दिमाग में, बट जब उन्हें बुलाया है और दिखाया है तो उसके बाद ये जो भैया काम कर रहे हैं इन्होंने कहा कि नहीं, हो जाएगा और कोई दूसरा फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में इजीली फिट कर देंगे दरवाजे को और बिल्कुल एकदम सही लगेगा, कुछ भी अलग सा नहीं होगा। ऐसा भी हो जाता है, तो आई होप आप लोगों को भी ये बात कुछ काम की लगी होगी अगर ऐसा कुछ कराना हो कि लकड़ी का फ्रेम है, जहाँ पे चौखट है लकड़ी का, तो उसमें भी एल्युमिनियम का आप डोर लगवा सकते हो बाद में। तो ये देखिए, ये है कि मशीन, इससे एक फटाफट से कट कर रहे हैं ये ब्लॉक्स को और फटाफट से जो है डोर को सामने ही मेज़र करके बिल्कुल नाप जोख के तैयार कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मुझे लगा कि ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप दूसरा कुछ भी कराओगे उससे ज़्यादा जल्दी रहता है और बेटर भी रहता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आउटडोर में कभी भी आउटडोर यानी बाहर कहीं भी आपको कोई दरवाज़ा रखना हो तो फिर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हमें करना ही पड़ जाता है। वास्तु हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, अदरवाइज़ यही होगा कि 100% चीज़ें सही करने के चक्कर में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसा कि हमारे साथ हुआ था। तो अभी आप देख रहे हो इस तरह से फ्रेम तैयार हो रहा है और यहाँ पे भी डबल डोर का ही लगेगा जैसा कि पहले था। 2 पल्लों वाला डोर लगवाऊंगी मैं और कुछ एक बन चुका है और वैसे ही वो दूसरा तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी देख रेख की जिम्मेदारी मुझे ही मिलती है, तो मैं यहाँ काम भी करा रही थी तो मैंने शूट भी कर लिया साथ के साथ। और इस तरह से देखिए, आप दोनों पल्ले लग के तैयार हो गए हैं। अभी बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे भी ऐसे लग रहा था बिल्कुल कांच इसमें लगा हो, ग्लास लगा हो। बट हम ग्लास डोर नहीं रख सकते यहाँ पे क्योंकि बंदर आ जाएंगे ना, मंकी बहुत आते हैं, फिर उन्होंने तोड़ फोड़ चालू कर देनी होती है। मेरे गार्डन का भी हाल ख़राब कर रखा है और ये डोर का भी कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी शक्ल देखेंगे और उसे तोड़ देंगे खेल खेल के, तो वो चीज़ बहुत ख़राब होगी। ऐसा ऊपर पहले भी वॉश बेसिन के साथ जो मिरर लगाया वो तोड़ चुके हैं, बिल्कुल जिस दिन लगाया गया उसके दूसरे तीसरे दिन ही इन्होंने तोड़ दिया था, गिरा दिया था उसे। तो इसलिए ग्लास वाला नहीं, हम एल्युमिनियम की ही शीट लगवा रहे हैं इसमें। इस बीच मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि शीट आप देख रहे हो प्लेन लगाई जा रही है और साथ वाले डोर में रात हो गई, मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ वाले डोर में जो लगी है उस पर प्रिंट है, तो इस पर शीट चढ़ी होती है, प्लास्टिक शीट, और जिसको मैंने रिमूव करने के बाद ही शीट लगवाई है दरवाजे में। आप देखो ताकि ये बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, बाद में हमें ना निकालनी पड़े। वैसे उस पर मेंशन होता है कि 45 डेज़ के बाद आप उसे रिमूव कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसे तुरंत भी निकाल सकते हो।
तो मैंने निकलवा के ही लगाई है, क्योंकि बाकी जो दरवाजे लगाए हैं उनमें हमें निकालने में बहुत झंझट करना पड़ा, बहुत सर दर्द हुआ। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे इसमें कुंडी वगैरह रह गई थी जो लगाने को, वो उन्होंने लाके लगा दी है। डोर लग के तैयार हो गया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो इस वाले पैनल में कितनी ज़्यादा चिपचिप हो रखी है, क्योंकि इस पर प्लास्टिक की पतली सी लेयर लगी होती है पॉलीथीन की, और उसको निकालने के बाद ये ऐसी चिपचिप लगी हुई है। बाकी तीनों में नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी का फ़र्क होता है, किसी में अलग क्वालिटी का एक पैनल लगा दिया उन्होंने, उसमें पतली शीट होगी तो उस वजह से उसमें चिपचिप बहुत ज़्यादा है। बाकी तीनों क्लीन हैं और उनकी पॉलीथीन थोड़ी आसानी से रिमूव हो गई थी। तो ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन है, इनमें कोई ऐसा विशेष रूप से चिपचिपाहट नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो कि जब भी आप इंस्टॉल करवाओ डोर को, तो इसकी जो लेयर होती है प्लास्टिक शीट, वो ज़रूर पहले से ही निकलवा के लगवाएं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी जब आप उसको निकालेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। अगर नहीं निकालो तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहेगी दरवाजे की, ठीक है, स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन वो उस पर इतना कुछ लिखा होता है, सारा ऐड होता है कंपनी का, तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसा कि इसकी मैंने निकाल दी है और अब आप देख सकते हो कितनी चिपचिपाहट है। ये देखो साइड साइड में थोड़ी थोड़ी सी फंसी रह जाती है, क्योंकि दरवाज़ा लगने के बाद, बनने के बाद आप इसको खींच के नहीं निकाल सकते, तो हमारी उंगलियां दुख गई इसको निकालने में। और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, मतलब ऐसा लगता है सज़ा दे दी गई हो कि बैठ के इसे निकालो। तो इस चीज़ का आप भी आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दरवाज़ा लगाएं तो शीट को पहले रिमूव करा लें फिर लगाएं। एंड आउटडोर में है तो दरवाज़ा लकड़ी का ना लगवाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और दरवाज़ा लग गया है, पूरी तरह रेडी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।